बंगाल में राष्ट्रपति शासन तो लगना ही चाहिए, ये बात सबसे पहले। अब क्यों लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, उस पर चर्चा हम कर लेते हैं। अब तक ममता बनर्जी जो कह रही थी कि बीजेपी उकसा रही है, ये कर रही है, तो अधीर रंजन चौधरी पे जब आक्रमण हो गया डोर टू डोर कैंपेन में, तो इसका मतलब वहाँ अराजकता है। राष्ट्रपति शासन वहाँ नहीं लगेगा तो चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं। अब जैसा बता रहे हैं कि रैली में लोग हंगामा कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, या पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही, या लोग डर के बैठे हैं, या लोग निर्भीकता से चुनाव नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये तो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है और क्या है। और वो जब चाहें जैसे चाहें वो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, और ये लगना भी चाहिए। जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो दिखाई दे रहा है उसके अनुसार तो ये लगना ही चाहिए, नहीं तो बंगाल का चुनाव तो प्रजातांत्रिक तरीके से हो ही नहीं सकता। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही लगातार हिंसाएं बढ़ती जा रही हैं। ना कि सिर्फ बीजेपी की रैलियों में टीएमसी के कार्यकर्ता जाकर हुड़दंग या फिर बवाल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की भी आज डोर टू डोर कैंपेन में इसी तरीके की हरकतें टीएमसी के नेताओं के द्वारा की गई हैं। सर, आज जिस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल में हैं, अब जनता मांग कर रही है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से वहां कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, राष्ट्रपति शासन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और जो हालात बंगाल में हैं इस पर भी हमें बताइए। देखिए, बंगाल में राष्ट्रपति शासन तो लगना ही चाहिए, ये बात सबसे पहले। अब क्यों लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, उस पर चर्चा हम कर लेते हैं। इसके पहले भी बंगाल में 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, और अब तक ममता बनर्जी जो कह रही थी कि बीजेपी उकसा रही है, ये कर रही है, तो अधीर रंजन चौधरी पे जब आक्रमण हो गया डोर टू डोर कैंपेन में, तो इसका मतलब वहाँ अराजकता है। ये बात अलग है कि अधीर रंजन चौधरी जिस पार्टी के हैं, कांग्रेस के, उन्होंने इतनी मुखरता से इस बात की डिमांड नहीं की, हालांकि उनको करना चाहिए था। चूँकि ममता बनर्जी पहले कांग्रेस की लीडर रही हैं और कहीं ना कहीं उनका साठगांठ उनके साथ है, या रहा है, या अभी होगा, तो ये दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। और राष्ट्रपति शासन वहाँ नहीं लगेगा तो चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं। लोगों को फील्ड में जो कार्यकर्ता जो भी काम करने जा रहे हैं, बूथ लेवल पे जो काम करने वाले पॉलिटिकल पार्टीज़ के कार्यकर्ता होते हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो टीएमसी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, या किसी अन्य पार्टी के हों, उनको सुरक्षा नहीं मिलेगी तो ऐसी दशा में चुनाव कैसे निष्पक्ष हो सकता है। जब कोई वहाँ पर जो कार्यकर्ता पार्टी का है वो देख रहा है कि यहाँ पर बूथ पे गड़बड़ी हो रही है, वो विरोध डर के मारे नहीं कर पाएगा, या टीएमसी के लोग उसको डरा दें या धमका दें, या उसको काबू कर लें कि हम तुझे मार देंगे, या उसको ये लगे कि चुनाव के बाद ये हो सकता है हिंसा करें, तो ये कोएर्शन का माहौल हो जाएगा, और जो प्रजातंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और ऐसा जब भी चुनाव होता है तो गलत परिणाम आते हैं, और प्रजातंत्र को कहीं ना कहीं इस चीज़ में ठेस लगती है। तो ये राष्ट्रपति शासन लगने के कारण क्या होगा, आप देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अभी जो पुलिसिंग है, लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत पुलिस आ जाती है, और उससे संबंधित जो भी प्रशासनिक कार्रवाई है वो आ जाती है। तो चूंकि वो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो ममता बनर्जी सीधा उसको मैनिपुलेट कर रही हैं। ये अब दिखाई दे रहा है, कर सकती हैं, हम नहीं कह सकते, हम ये कहते हैं कि कर रही हैं। और इंटेलिजेंस एकदम सीधा है, ये मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, या जो बातें वहाँ से सामने आ रही हैं, तो दिखाई दे रहा है कि वो कर रही हैं। अब इसके बचने का उपाय ये है कि राष्ट्रपति शासन लग जाए, और केंद्र उस प्रशासन को केंद्र संभाल ले। राष्ट्रपति अपने जो गवर्नर होते हैं, जो वहाँ पर केंद्र के नॉमिनी के रूप में अपॉइंटेड होते हैं, वो संभाल लें, और गवर्नर केंद्र के निर्देश अनुसार कार्रवाई करें। तो राष्ट्रपति शासन लगने का कारण ये होगा
कि जो पुलिसिंग जो वहाँ पर गांव में या छोटे इलाकों में, कस्बों में, जहाँ भी पुलिस लोगों को डरा धमका रही है या अपोजिशन के कार्यकर्ताओं को, जो नॉन टीएमसी आप बोल सकते हैं, उनको डरा रही है, धमका रही है, या जैसे अधीर रंजन चौधरी पर अभी आज आक्रमण हो गया, हमला हो गया, वो डिस्करेज हो गए, उनके कार्यकर्ताओं की हालत ख़राब हो गई। तो इस चीज़ को राष्ट्रपति शासन द्वारा बहुत अच्छे से ठीक किया जा सकता है। चूँकि गवर्नर को आंसरेबल रहेगा वहाँ का पुलिस महकमा, वहाँ का प्रशासन, तो वो सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। और चूँकि गवर्नर का कोई पॉलिटिकल स्टेक वहाँ स्टेट में होता नहीं है, ना उनका कोई गेन होता है, ना गवर्नर का चुनाव में कोई रोल है कि वो अपने को इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या उनके लोग पार्टिसिपेट करें, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो प्रशासन का काम अगर गवर्नर संभालेंगे तो चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो जाएंगे। और अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है तो जो ममता बनर्जी के कारनामे अभी पिछले आप देखेंगे 7-8 साल से लगातार देख रहे हैं, जिसमें निरंतर हिंसा होती है, बूथ पे लोगों को धमकाया जाता है, गांव में रात को वार्निंग दे दी जाती है कि कल अगर तुमने इस पार्टी को चुनाव में वोट नहीं दिया तो हम तुमको देख लेंगे। हिंसा भी होती है, चुनाव के बाद भी हिंसा होती है। कभी कहा जाता था बीमारू राज्य, जिसका नाम सुनते ही लोगों में बढ़ जाता था खौफ, जहां कानून का राज तो छोड़िए विकास का सपना भी था अधूरा। लेकिन आज बदलाव, विकास और सपनों को हकीकत में बदलने का नाम है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सशक्त नेतृत्व में सिर्फ कुछ वर्षों में यूपी का कायाकल्प हुआ। उत्तर प्रदेश पहले से कितना बदला? सिर्फ 9 साल और योगी सरकार ने यूपी की पूरी तस्वीर बदल दी। जिसे कभी बीमारू राज्य कहा गया, वहां योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार ने मिलकर विकास की नई कहानी लिख दी। जीएसटीवी 13 लाख करोड़ से बढ़कर 36 लाख करोड़ तक पहुंच गया और उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछा। एक समय था जब पूरे यूपी में सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे थे। आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क बन चुका है। भारत के कुल एक्सप्रेसवे का 55% एक्सप्रेसवे अकेले यूपी में है। यही है नए भारत का सबसे मजबूत कनेक्टिविटी नेटवर्क। सीएम योगी के कुशल नेतृत्व का नतीजा पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश में 50 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ है, जो यूपी को देश का एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। एक समय था जब यूपी में अपराधियों का राज था, आज यूपी में कानून का राज है, जहां अब निवेशक डरते नहीं हैं बल्कि भरोसा लेकर आते हैं। महिलाओं को अब डर नहीं बल्कि सुरक्षा और सम्मान मिलता है। युवाओं को रोजगार, उनके सपनों को पंख लग रहे हैं। किसानों की जीवन में समृद्धि, उनके चेहरों पर मुस्कान आई है। अब कोई वर्ग पीछे नहीं, सबको साथ लेकर चल रहा है ये नया उत्तर प्रदेश। कल तक जिन अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश स्वर्ग था, आज अपराधियों के लिए वो नर्क बन चुका है। ये है नया उत्तर प्रदेश। हमारा लक्ष्य है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला उत्तर प्रदेश बनाना, नए भारत का गौरवशाली इंजन, एक ऐसा यूपी जो आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ बनेगा। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये हमारी पीढ़ी की उपलब्धि है। आइए मिलकर बनाएं एक मजबूत, समृद्ध और विकसित उत्तर प्रदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। हत्या भी होती है और जब हत्या हो जाती है तो पुलिस उस प्रकरण को गलत तरीके से दर्ज कर देती है, तो उसको हत्या साबित करना मुश्किल हो जाता है। चूँकि पुलिस राज्य सरकार के इशारे पर काम करती है, राज्य सरकार के कहे अनुसार काम करती है, और अगर वहाँ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं या राज्य सरकार वहाँ कह दे कि यहाँ अगर कोई मार पिटाई की घटना आए, कुछ भी आए,
कोई कम्युनल वायलेंस आए, कोई बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे हमला कर रहा है तो आप उसको दर्ज नहीं करेंगे, ये कुछ और दर्ज कर देंगे। तो ये हो रहा है, ये बंगाल में ये सबको पता है, सबको दिखाई दे रहा है कि ये खुलेआम हो रहा है। अब इसको बचाने का तो एक ही उपाय है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगे और जो केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार जो प्रशासन के लोग हैं, जो पुलिस सर्विसेज के लोग हैं, जो अरेंजमेंट अभी है वो चलता रहे और उससे आप इंश्योर कर सकते हैं कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष होगा और चुनाव में भागीदारी सबसे ज़्यादा निष्पक्ष रूप से, निर्भीक रूप से जो गांव के लोग हैं जिसको भी चुनना चाहते हैं वो अपना वोट दें। अगर इस तरह से चलता रहा तो वो निष्पक्ष चुनाव तो हो ही नहीं सकता। ये आपको लगेगा कि डरा कर, धमका कर, प्रलोभन देकर या फुसला कर या किसी और तरीके से, गलत तरीके से जो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बिगाड़ने की कोशिश जो टीएमसी आज तक कर रही है तो वो करने में सफल भी हो जाएगी, तो ये चुनाव गलत होंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि राष्ट्रपति शासन लगे और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पर जाएं और वो लोकल पुलिस से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, तो वो चुनाव को अच्छे से इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के रूप में, इंडिपेंडेंट लॉ एंड ऑर्डर को बचाते हुए करें। मान लीजिए बूथ पर कोई बलवा हो रहा है, कोई पर्टिकुलर लोकल नेता का रिप्रेजेंटेटिव या लोकल नेता कोई हंगामा कर रहा है, लोगों को धमका रहा है या वोट नहीं देने दे रहा है, तो वहाँ पर वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो तो उस नेता को कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होंगे वो बड़े आराम से उस नेता को टैकल कर लेंगे, उसको ऐसा करने से रोक लेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो ये सबसे ज़रूरी है, इसलिए ऐसा होना चाहिए। और बंगाल में अगर निष्पक्ष चुनाव हमें कराना है, जो हमारा प्रजातंत्र की सबसे बड़ी खासियत है कि प्रजातंत्र हमारा निष्पक्ष और निर्भीक रूप से सभी वोटरों को सुरक्षित रखे, तो ये सबसे ज़रूरी है और राष्ट्रपति शासन वहाँ लगना ही चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सर, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए क्या क्या प्रावधान जरूरी हैं? जिस तरीके से लगातार तस्वीरें और वीडियो बंगाल से सामने आ रही हैं, वहाँ दिख रहा है कि कल भी अमित शाह की एक रोड शो में जिस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, तो ये तो दिख रहा है कि कानून का कोई राज नहीं है। पुलिस के मौजूदगी में भी लगातार वहाँ पर हिंसाएं हो रही हैं, तो कितना बदलाव आ सकता है राष्ट्रपति शासन में? देखिए, राष्ट्रपति शासन, एक और सवाल कि चुनाव का ऐलान हो चुका है, तो क्या अभी संभव है राष्ट्रपति शासन? हाँ, राष्ट्रपति शासन तो बिल्कुल लग सकता है। ये हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, इसमें अनुच्छेद 356 है, उसके अंतर्गत ही राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। राष्ट्रपति को एक आदेश निकालना पड़ता है जिसको कि हम प्रोमलगेशन बोलते हैं और वो होता है राज्यपाल के रिपोर्ट पर राष्ट्रपति निकालते हैं। जब इरादा नेक हो और नीयत साफ तो बनते हैं नया इतिहास। मोदी सरकार का सपना विकसित भारत का, जो अब हकीकत बन रहा है विकसित उत्तर प्रदेश के साथ। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी के डबल इंजन सरकार ने यूपी को बीमारू और पिछड़ा राज्य से भारत का ग्रोथ इंजन बना दिया है। 6 एक्सप्रेसवे और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। 9 साल में यूपी में क्या क्या बदला? जीएसडीपी 13 लाख करोड़ से बढ़कर 35 लाख करोड़ हो गया। एक्सपोर्ट दुगना हुआ। 96 लाख एमएसएमई, करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था सुधारी, निवेश आया और रोजगार बने। प्रधानमंत्री मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी के संकल्प से यूपी में बना गंगा एक्सप्रेसवे, झीवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक जिला एक मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, किसान कल्याण, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, रिन्यूएबल एनर्जी में छलांग। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और उसमें यूपी का 6 ट्रिलियन इकोनॉमी का हिस्सा। विकसित यूपी ही तो विकसित भारत की नींव है। शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिलाओं का सशक्तिकरण। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हुआ, अब सिर्फ कानून का राज है। बेटियां सुरक्षित और व्यापारी भी निश्चिंत है। हर क्षेत्र में नई ऊंचाई। 40 लाख सुझावों से बना विकसित उत्तर प्रदेश का मिशन। ये कोई साधारण सरकार नहीं, ये है मोदी योगी की डेवलपमेंट वाली सरकार, जहां सपने नहीं संकल्प पूरे होते हैं। अब 2047 तक का मिशन विकसित भारत
विकसित उत्तर प्रदेश का। मुख्यमंत्री योगी के राज में अब हर युवा, हर किसान, हर माँ बहन का सपना होगा साकार। विकसित भारत का रास्ता विकसित उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है। डबल इंजन की सरकार से विकास की रफ्तार भी डबल हुई। यूपी बन रहा देश का पावर हाउस। मोदी का संकल्प, योगी का साथ, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश बढ़ रहा एक साथ। तो ये आप देखेंगे वहाँ पर फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीन है। आप जैसा बता रहे हैं कि रैली में लोग हंगामा कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, या पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही, या लोग डर के बैठे हैं, या लोग निर्भीकता से चुनाव नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये तो फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है। और क्या है? तो ये फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल महोदय के यहाँ से राष्ट्रपति के यहाँ आएगी, और वो जब चाहें, जैसे चाहें, वो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। और ये लगना भी चाहिए। जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो दिखाई दे रहा है उसके अनुसार तो ये लगना ही चाहिए। नहीं तो बंगाल का चुनाव तो प्रजातांत्रिक तरीके से हो ही नहीं सकता। वो एक फासिस्ट गवर्नमेंट वहाँ है, जो चाहती है अपने पुलिस द्वारा, अपने प्रशासन द्वारा जो चाहती है वो करवाती है। तो इस तरह से ये प्रजातंत्र को कहीं ना कहीं ये डैमेज करेगा। इसलिए राष्ट्रपति शासन लग के ही चुनाव होना चाहिए।